नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आया हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ और मैं अभी बता दूंगा दोस्तों, ये जो टॉपिक है एक पूरा मेरा पर्सनल व्यू है। जितने भी स्टाफ से मैं मिला हूं जो मेरे साथ काम करते हैं, उनके साथ मिल के बात करने के बाद जो आउटपुट पे मैं आया, मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप में से कई सारे होंगे जो सोच रहे होंगे या कभी सोचे होंगे या आगे ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपको एयरपोर्ट में जॉब करना है तो हमें कोई भी एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा या कोई भी एविएशन हॉस्पिटैलिटी कोर्स करना पड़ेगा, राइट। तो ये वीडियो इसी के बारे में है। आज हम देखते हैं कि क्या हमें ज्वाइन करना ज़रूरी है और एविएशन इंस्टीट्यूट्स ऐसे क्या क्या फेक वादे करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो मैं लाऊंगा वो है कि जो इनका फ़ीस है क्या वो देने लायक है, क्योंकि अभी के सिनेरियो में आप किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट में जाए तो 1.5 से 2 लाख ये लोग डिमांड करते हैं सिर्फ 6 या 8 मंथ्स के कोर्स के लिए। तो क्या ये देना चाहिए आपको? और चलिए ठीक है, आपने अगर दे भी दिया तो इसके बाद जो आप सोच रहे हैं या जैसे आप सोच रहे हैं क्या वैसा हो पाता है? जैसे कि अगर आप किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट में जाएंगे इंक्वायरी के लिए तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें ऐसे बोलेंगे जो आपको लगेगा, आपको इतना मोटिवेट करेगा कि हाँ यार चलो अब तो मैं ज्वाइन कर ही लूँगा, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद मेरे को एयरपोर्ट में जॉब मिल जाएगा। बट क्या ये रियल है? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तो मैं जो बोलूँगा जो फ़ीस इनका है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फ़ीस के बारे में तो छोड़िए, क्योंकि उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग फैकल्टीज़ है, तो उसके लिए ये लोग फ़ीस चार्ज करता है। ऊपर से यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह कराते रहते हैं एक्टिविटीज़, तो उसके लिए फ़ीस डिमांड करते हैं। चलिए ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आप कोर्स क्यों ज्वाइन करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। तो पहला हम इसी से शुरू करते हैं कि क्या आपको जॉब मिल जाती है कोर्स कंप्लीट करने के बाद, या इसके बाद भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट। तो मैं पहला पॉइंट आपको बता दूं, आपने अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया, इसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको एयरपोर्ट में जॉब मिल जाएगी। क्योंकि फैक्ट नंबर 1, आपको अगर एयरपोर्ट में जॉब करना है तो फ्लुएंट तो नहीं, मतलब एक्सेलेंट तो नहीं, लेकिन इंग्लिश समझना और बोलना आना चाहिए। तो इस पॉइंट का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जाके बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आता है, तो फिर वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप 20,000 और एक्स्ट्रा पे कर दीजिए, हम आपको इंग्लिश लर्निंग का क्लासेस एक्स्ट्रा दिला देंगे जिससे आप इंग्लिश सीख लोगे। बट एक्चुअल में क्या आप 2 महीने 3 महीने में इंग्लिश सीख पाते हैं? तो जी मैं बोलूँगा नहीं। 2-3 महीने में आप इंग्लिश सीख सकते हो, बट ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या ये लोग सिखा पाता है? तो अगेन मेरा आंसर है नहीं। तो ये तो फैक्ट नंबर 1 हो गया। उसके बाद फैक्ट नंबर 2, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आप एक कोर्स ही कर रहे हो उस सर्टिफिकेट के लिए और इसके बाद आप सोचते हो कि आपको जॉब मिल जाएगा, तो क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड है? या आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो तो क्या ये सर्टिफिकेट को कोई इम्पोर्टेंस मिलता है? तो अगेन आंसर है जी नहीं। आप किसी भी एविएशन फील्ड के जॉब इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि आपने कोई एविएशन हॉस्पिटैलिटी कोर्स कर रखा है, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप क्यों ना कर लो, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट बोला जाएगा कि ठीक है भाई आपने किया है, बट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ पे जो देखा जाता है वो देखा जाता है आपका इंग्लिश, उसके बाद आपका वे ऑफ स्पीकिंग। तो आप जब इंटरव्यूअर के साथ बातचीत कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखा जाता है आपका पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे अगेन सर्टिफिकेट का कोई रोल ही नहीं बचता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपने कोर्स नहीं किया सपोज़ और आप चाहते हो कि आपको एविएशन इंडस्ट्री में जॉब मिले, तो क्या आपको मिल पाएगा? तो इसका आंसर है जी हाँ। अगर सपोज़ आपने कोर्स नहीं किया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगा। फिर भी अगर ये जो 3 पॉइंट मैंने बोला वो आपका अगर एडिक्वेट है, यानी अगर इंटरव्यूअर को पसंद आया, जैसे कि आपका इंग्लिश, आपका पर्सनालिटी और द वे ऑफ स्पीकिंग, तो आप अगले के साथ कैसे बातचीत कर रहे हो, तो अगर आपका ये तीनों सही है तो फिर अगर आपने कोर्स भी नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगी। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ठीक है सर, जॉब तो मिल जाएगी, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है? तो गाइस, इसका भी आंसर हमारे पास है कि जब भी आप किसी भी एयरलाइन या किसी भी ग्राउंड हैंडलिंग में जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इंटरव्यू देते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको 15 से 30 दिन का खुद कंपनी आपको ट्रेनिंग दिलाती है, जिसका आपको सैलरी भी मिलता है और 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता है। तो गाइस देखिए, वहाँ पे आपको 1.5 to 2 लाख पे करना है आपको सीखने के लिए, और यहाँ पे कंपनी खुद आपको सिखा रही है, जिसमें आपको सैलरी भी दे रही है। तो आप यहाँ पे फ़र्क देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद किसी का क्वेश्चन है कि सर मैं थोड़ा शाई हूँ या मेरा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो क्या मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ, क्या वहाँ पे ये सही हो जाएगा? मेरा आंसर अगेन रहेगा जी नहीं। अगर आप शाई हो या आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो आप अगर सोच रहे हो कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद वो सही हो जाएगा, तो अगेन आप गलत सोच रहे हो। अगर वैसा कुछ है तो आप मिलिए, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, तो आपका शाईपन या जो भी आपका ये है कि आप हेजिटेट करते हो, वो सही हो जाएगा एक हद तक। बट इंस्टीट्यूट्स में ये सही होगा, एक गलत बात है। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसके लिए हम सब जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं, सैलरी। तो गाइस, जब भी आप किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपका बिगिनिंग सैलरी रहेगा 25 to 30K, सो 25 से 30 हज़ार। बट एज ए फ्रेशर क्या आपको मिलता है? तो गाइज़, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने पूरा प्रूफ दिखाया है कि कितना सैलरी मिलता है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो वो सही नहीं रहेगा, वहाँ पे मैंने विद प्रूफ दिखा रखा है आपको। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। ये जो टोटल व्यू था, मेरा पर्सनल व्यू था। अगर आपको ज्वाइन करना है, आप 2 बार 3 बार सोचें, उसके बाद ही ज्वाइन करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टोटली ज्वाइन मत करो या टोटली आप मेरी बात सुनो, बट मेरी बात को कंसिडर करो, सोचो उसके बारे में 2-3 बार, उसके बाद ही आगे का फ़ैसला लेना। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।